नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भोजली का पर्व। अनिश्चितकालीन धरने में बैठे गोंगपा विधायक। अब खबरें विस्तार से। भारत बंद का असर कोरबा में भी दिखा। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी द्वारा जिले में विरोध प्रदर्शन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति में उपवर्गीकरण का आदेश दिया है। इसका विरोध भारत बंद का आह्वान कर किया जा रहा है। बसपा के नेता दुजराम बौद्ध ने भारत बंद विरोध के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके मद्देनजर जिले में 300 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कोरबा बंद को देखते हुए विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के भाग 16 के अंतर्गत 341 अनुसूचित जाति का अधिकार, उसमें उपवर्गीकरण का आदेश दे दिया है। उपवर्गीकरण का अर्थ है कि जो जाति आगे बढ़ चुके हैं उनको रोकना है और जो जाति नहीं बढ़े हैं उनको बढ़ाना है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो हम इसके पक्ष में नहीं हैं। अभी हमारा अनुसूचित जाति के भाई आगे नहीं बढ़े हैं। इस अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले और छत्रपति साहू जी महाराज, इन तीनों महापुरुषों ने 108 साल के संघर्षों के बाद हमको आरक्षण दिला पाया है। इस आरक्षण को सुरक्षित रखना, संविधान में बचा के रखना हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी चारों श्रेणी के लोगों का हमारा हक और अधिकार बनता है। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति का अधिकार बाबा साहब ने लिखा है, उसमें भी उपवर्गीकरण लाने का आदेश दे दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगा दिया है। तो हम एक क्रीमी लेयर के विरोध में हैं, उपवर्गीकरण के विरोध में हैं। धीरे धीरे हमारे आरक्षण को समाप्त करने का ये प्रयास किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता, बहन कुमारी मायावती जी से लेकर एक सामान्य ग्रामीण स्तर के सदस्य, सरकार के साजिश को हम जान चुके हैं और इस साजिश के विरोध में ये बड़ा आज भारत बंद का आह्वान है। देखिए, भारत बंद का असर अभी सीतामढ़ी चौक से चालू हुआ है। हमारे साथी लोग उधर पे आह्वान कर रहे हैं, बंद करा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और निश्चित रूप से दोपहर तक सारे दुकानें बंद हो जाएगी। ऐसे में चेंबर ऑफ कॉमर्स का आप लोगों को समर्थन न देना, आप लोग क्या समझते हैं इसको लेकर? देखिए, व्यापारी वर्ग, अपर कास्ट के लोग ज्यादा करके रहते हैं। उनका मानसिकता ही रहता है कि छोटे बड़े जो हमारे जो समाज के लोग ऊपर ना आए और जो निश्चित रूप से भारत बंद का असर दिखना चाहिए, उनका भी हो सकता है विफल करने का प्रयास हो। लेकिन आने वाले समय में जब भी ऐसे इस प्रकार का कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से उनका भी हमको जन समर्थन मिलता रहा है।
देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित संगठन है और बहन जी का एकदम निर्देश है कि किसी भी प्रकार का क्षेत्र में तनाव ना हो, अप्रिय घटना ना हो। और बहुजन समाज पार्टी चाहती भी है कि हर हालत में शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार का जो सड़क में आंदोलन होता है, बंद का आह्वान किया जाता है, वो शांतिपूर्ण ढंग से सफल हो। भारत बंद के आह्वान में आज 21 अगस्त को सभी छत्तीसगढ़ के ओबीसी महासभा, ओबीसी के पूरे मध्य प्रदेश से, केंद्र से, पूरे जिनके जो कार्यकारिणी जितने भी हैं, सब लोग जो है पूरे भारत 21 अगस्त की जो भारत बंद है उसको समर्थन करते हैं। कुछ संगठन है जो समर्थन नहीं कर रहे, उसके लिए नहीं, वो प्रतीकात्मक है। अगर नहीं कर रहे तो हमको कोई विरोध की बात नहीं है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश शांत प्रदेश है। हम तो सरकार को, केंद्र सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो विरोध है वो संविधान के विरोध में जो आप कार्य कर रहे हैं उसके विरोध में है। हमें किसी हिंसा से हम खुद नफरत है हिंसा से। हम तो बौद्ध लोग हैं जो हिंसा को खुद नहीं मानते। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व भोजली त्योहार हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भोजली का पर्व भव्य रूप से मनाया गया। घंटाघर परिसर में नृत्य और संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां बच्चों और महिलाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में भोजली रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पूरा प्रदेश में जो है हम अलग अलग क्षेत्र में अलग संस्कृति ला बांट के रखे हवन। जैसे भिलाई में हमार हरेली त्योहार मनाते, वैसी जिले स्तरीय हमन कोरबा जिला में भोजली कार्यक्रम करथन। और यहाँ कार्यक्रम के स्वरूप 12 बजे से कार्यक्रम संचालित होते हुए यहाँ मंची कार्यक्रम होते हुए एक बाद रैली के स्वरूप में हमार पूरा महिला कर्मा यहाँ हुआ सब पूरा एक छत्तीसगढ़ के जितना संस्कृति है वाला एक मंच में ला के रखता हमन। और उसके बाद रैली के स्वरूप में हमन यहाँ से घंटाघर से सुभाष चौक कोसाबाड़ी होते हुए हमन बेंगू नाला
भोजली घाट में विसर्जन करतन। और अलग अलग पूरा क्षेत्र से हमार पूरा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी सेनानी मन आए हैं और इला जोरदार हमन अपन संस्कृति ला संजोए रखतन और जोरदार इला खुशहाली के रूप में छत्तीसगढ़ एक खुशहाली के रूप में देखतन। हर बस्तर के जैसे अहुदारी हमार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कोरबा जिला के कटर में 5 बजर हमन जबर भोज रैली निकाला था। हमन के रैली है घंटा घर से निकल के कोसाबाड़ी होवा कलेक्ट्रेट होवा डेंगू नाला बालको रोड में जाके विसर्जन हुई। लगातार हमन यह कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला ऊपर उठावे बूता करतन। मित मितानी के त्योहार है, त्योहार बजे के त्योहार है। आज के कार्यक्रम में हमारे पूरा आसपास वार्ड के बुधवारी काशीनगर आरा मशीन मुड़ा पार कुसमुंडा बालको सबो खड़ के हमार महिला के टीम हमार के दाई महतारी मन सब सकला है। और ये त्योहार ला मन बहुत ही 3-4 साल बहुत धूमधाम से मनाथन और फाइट मनाया हन। आप मन ला देखे ला पड़ी जैसे जैसे रैली आगे बढ़ी आप मन ला देखे ला मिली कर्मा के नृत्य देखे ला मिली, सुआ के नृत्य देखे ला मिली, राउत नाचा देखे ला मिली, आप मन ला रंग रंग के डीजे देखे ला मिली। यहाँ तक कि आज हमन के जो नंदावा संस्कृति है जो हमन के छोटे छोटे लड़का मन ला हमन आज स्टेज में हमन मंच देथन। छत्तीसगढ़ी फोक डांस में हमन डांस भी करवाथन ताकि लड़का मन के माँ वो आत्म सम्मान जागे अपन छत्तीसगढ़ संस्कृति के प्रति। आज भोजली तिहार हमार दोनों माता के स्वरूप है। माता के स्वरूप से ही उस समय भोजली ला हमन जवा के रूप में भी बोथन और आज भोजली ला बोथन। हमन नव दुर्गा के भी झांकी भी आप मन ला ये छत्तीसगढ़ मातारी के भोजली रैली में देखे। जनपद पंचायत सीईओ और इंजीनियर के खिलाफ गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के विधायक दुलेश्वर सिंह मरकाम धरने में बैठे हैं। सरपंचों के खिलाफ जारी किए गए नोटिस का विरोध करते हुए गोड़वाना विधायक पाली मंदिर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों पर आदिवासी सरपंचों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया है। सरपंचों को न्याय दिलाना ही उनका उद्देश्य है। उनकी मांग पूरी नहीं होने पर कलेक्टर कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी गई है। हमारे भारतीय संविधान के इतिहास में, लेकिन हमन ग्राम सभा के महत्व समझन नहीं जाना। शिव नगरी के पाली पर हम गोड़वाना गणतंत्र पार्टी का निश्चित धरना प्रदर्शन। अभी प्रमुख मांगे हमारे जो है जो 18 सरपंच 16 सरपंच हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई विपक्षी कार्रवाई 2015-16 का मामला है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से सीसी रोड का काम स्वीकृत हुआ, काम पूर्ण हुआ। काम पूर्ण होने के बाद पूर्णता और सत्यापन भी हुआ। सत्यापन होने के बाद भुगतान भी हुआ। उसके भुगतान होने के बाद 1 वर्ष पश्चात उस पर रिकवरी निकाला जाता है। रिकवरी खाली 18 सरपंच के खिलाफ 16 सरपंच के खिलाफ हुआ। इससे बहुत सारे सरपंच जो है जो भोले वाले आदिवासी हैं, ये सर पूरा कोरबा जिला 5वीं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डर से घबरा करके अपनी जमीन बेच करके खेत बेच करके कुछ सरपंच जो है पैसा भी पटा दिए। परंतु हम तो चाहते हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सरपंच एजेंसी जरूर हो सकता है पर इंजीनियर कहाँ गया जिसने मूल्यांकन किया, सत्यापन करता एसडीओ कहाँ गया, वो सचिव कहाँ जिसके सिग्नेचर से हस्ताक्षर होता है। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, खाली सरपंच को ही पार्टी बनाया गया है। इससे खिलाफ गोड़वाना गणतंत्र पार्टी अनिश्चितकालीन धरना इस शिवनगर पे इस शिव के धाम के हम सामने बैठे हैं। निश्चित ही जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, सरपंचों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और हम कहते हैं कि यदि पंचायत में काम गलत हुआ है तो सबको पार्टी बनाया जाए, क्योंकि जिनके संरक्षण में जिनके निर्देश में काम हुआ वो तो बच गए, जिसके सिग्नेचर से पैसा आहरण हुआ वो तो बच गया। जरूर हम चाहते हैं कि सारे के सारे जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई, और पैसा दे रिकवरी हुआ है तो एसडीओ के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर, उसके साथ साथ तो सचिव के ऊपर, सरपंच सबको पार्टी बना करके वसूली किया जाए। कितने सरपंच के ऊपर ये इस तरह के आरोप लगे हैं? 16 सरपंच के खिलाफ। तो अभी जो धरना प्रदर्शन
सरपंच जो है अपना बूढ़ है, बहुत सारे सरपंच 8-10 सरपंच यहाँ पर आए हुए हैं। बारिश हो गई है, बारिश के नाम से बहुत सारे सरपंच नहीं आए हैं, सारे के सारे सरपंच आने वाले हैं। मतलब कब तक मांगे, मतलब प्रशासन से बात हुई थी? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई हमारी प्रशासन से। हम तो सत्य के मार्ग में, गांधी जी के मार्ग पे चल रहे हैं, दादा मरकाम जी के मार्ग पे, बताए मार्ग पे चल रहे हैं और सत्य की लड़ाई है, निश्चित रूप से हमें जीत मिलेगी। हमारा जो मुख्य मांग है, हमारी जो समस्या है 15-16 का समस्या है और हम 15 से 16 सरपंच थे इस पाली ब्लॉक में और 15-16 पंचायत में जो है समग्र विकास योजना के अंतर्गत में सीसी रोड निर्माण स्वीकृत हुआ था और उस कार्य को हमने कर लिया। काम करने के बाद 1.5 साल बाद में उस कार्य का माने पुनः जांच हुआ और जांच होने के पश्चात एक तरफा कार्रवाई कर दिए वसूली की, पुनर्मूल्यांकन की बात। उसके पहले तो इंजीनियर मूल्यांकन किया, एसडीओ सत्यापन किया, उनके देख रेख के बाद हम लोग कार्य को पूरा किए। अब पूरा करने के बाद एक तरफा हम 16 सरपंचों से वसूली की नोटिस आई और हम लोग अभी से उस मामला में फंसे हुए हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारा मामला जो है अभी तक के कोई निराकरण नहीं हुआ है। हम एसडीएम के पास भी निवेदन किए थे, जनपद में भी निवेदन किए थे, कलेक्टर ऑफिस में भी निवेदन किए थे, परंतु आज तक कोई उसका निराकरण नहीं हुआ, ना सुनवाई नहीं हुआ। अब इसी संबंध में जो है हमने हमारी पाली थाना खार के जो हमारे सम्मानीय विधायक तुलेश्वर मरकाम से हमने चर्चा किया कि हमारी जो समस्या है 15-16 का अब अभी तक के हमारा निराकरण नहीं हुआ है, तो हमको आप साथ दीजिए। तो उसी लिए जो है आज इस पाली शिवनगरी में और मेन रोड में कहा जाए ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और हम निराकरण चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से कार्यालय कलेक्टर जिला दंडाधिकारी कोरबा के द्वारा एक शिकायत के आधार पर वर्ष 2016 में हमारे जनपद पंचायत पाली के अंतर्गत 16 सरपंचों के विरुद्ध अधिक राशि भुगतान के संबंध में रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया गया। संबंधित यहाँ तत्कालिक हमारे एसडीएम कटघोरा को उसको निर्देश दिया गया कि आप संबंधित सरपंचों से राशि वसूल किया जाए। लेकिन जिस तरीके से पंचायत राज अधिनियम में जो प्रावधान है, संविधान भी कहता है कि भाई अगर मान लीजिए किसी मामले में जितने भी आरोपी हैं सबको दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई किया जाए, किंतु यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सिर्फ एक तरफा नामजद तरीके से पूर्व सरपंचों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर दिया गया और प्रकरण दर्ज करके एक तरफा वसूली प्रकरण बनाया गया और 2016 से लेकर के निरंतर आज तक के जिला प्रशासन हो चाहे स्थानीय प्रशासन हो, कोई प्रकार से इनको कहीं पर से सहयोगात्मक रवैया से कार्रवाई नहीं की गई, द्वेषपूर्ण कार्रवाई की है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं और शासन से चाहते हैं कि इस पर तत्काल संज्ञान ले। इस तरीके से माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार में सुशासन की जो बात कही गई है, मगर वाकई में चाहते हैं कि गांव समृद्ध और सुशासन की व्यवस्था की ओर चलें, तो निश्चित ही तत्काल संज्ञान मिले और इस पर सकारात्मक कार्रवाई हो। लोक विज्ञान पर्यावरण सुधार संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध संस्था छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा द्वारा डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की शहादत दिवस पर अमरनगर दर्री में चमत्कारों के पीछे विज्ञान विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चिट फंड, जादू टोना, हाथ सफाई के बारे में विज्ञान सभा की संयुक्त सचिव निधि सिंह ने लोगों को विस्तार से बताया और जागरूक किया। ST/SC महासभा व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आह्वान पर कटघोरा में भी आरक्षण के संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरकर दुकानदारों से दुकान बंद करने की अपील की गई।
नहीं है साथियों, हम लोग इस देश के शासक वर्ग लोग हैं। हालांकि सत्ता हमारे हाथों में नहीं आता, हमको 2000 नहीं कि हम इस भारत के नागरिक नहीं है। आप लोगों को हम SC/ST एकता जिंदाबाद, SC/ST पर अत्याचार बंद करो, SC/ST पर अत्याचार बंद करो। यहाँ जितने भी लोग हैं इस मंच में, यहाँ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये दिखने वाले लोग नहीं हैं। टीवी देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। हम जान देने वाले में से लोग हैं जो यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं की बात कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, इस भारत देश के भारत बंद के माध्यम से, मैं भारत की न्यायपालिका न करे, जीवनी व्यवस्था, छेड़खानी की व्यवस्था जनता को मालूम हो जाएगा। तो उस दिन ना तेरा कुर्सी का हम सम्मान कर रहे हैं, हम आपको सेठ भी कर रहे हैं, हम आपको ठाकुर साहब कर रहे हैं, लेकिन ये चलाना नहीं चलेगा। ये ज्यादा दिन इसको हम चलने नहीं देंगे। ST/SC OBC के जो आह्वान पर पूरे देश पर भारत बंद का आंदोलन जो आज किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है क्रीमी लेयर को लेकर के, निश्चित ही क्रीमी लेयर आज हर परिवार को फूट डालने का जो फैसला है, परिवार भाई भाई को फूट डालने का फैसला है। यदि एक भाई नौकरी में है, दूसरा भाई किसान है, यदि एक भाई को नौकरी मिलता है, एक भाई को नहीं मिलता है, तो ये निश्चित रूप से परिवार को फूट डालने का काम है। और इस फैसले के खिलाफ हम कड़ी निंदा करते हैं। इस फैसले की निश्चित ही आज हम न्यायपालिका पर भरोसा था, परंतु जिस तरीके से फैसला आया है आज क्रीमी लेयर की, उससे हमें समाज की जो व्यवस्था है, सामाजिक परिवार की तो हो गई, सामाजिक में भी वर्गीकरण हो गया, एक वर्गीकरण अलग चलने लग गया। तो ये जो फैसला है परिवार को फूट डालने वाले, सामाजिक वर्गीकरण करने वाला फैसला है, तो ये तत्काल इसको वापस लिया जाना चाहिए। ले ही माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं इसको लागू नहीं करेंगे, परंतु हम चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले, अब सर्वेक्षण कराए। आज यहाँ पर तमाम हमारे अधिकारी कर्मचारी जो आदिवासी वर्ग के, SC वर्ग के हैं, ST वर्ग के, OBC वर्ग के हैं, सब हम कहते हैं कि कुछ 1% हम कहते हैं कि सभी की ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद उनकी इलाज के लिए पैसे नहीं होती। क्रिमिनल की कहाँ से बात आ रही है? और जो योग्य बच्चे हैं, जो लायक बच्चे हैं, वो नौकरी में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे होशियार। निश्चित तौर पर आज हम सब इस फैसले के खिलाफ पूरे देश पर ST/SC जो है आंदोलनरत हैं, और इसके माध्यम से तमाम न्यायालय के संज्ञान लाना चाहते हैं कि जो फैसला ही है पूरे आदिवासी वर्ग में, SC वर्ग में रोष व्याप्त है, और ये पूरे वर्ग जो है ST/SC वर्ग जो है इसकी कड़ी निंदा करती है। भोजली का पर्व पूरे छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी तरह जिले के वार्ड नंबर 20 काशीनगर में भी यह पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। इसके साथ ही HTPP आवासीय परिसर स्थित लाल मैदान में भी भोजली उत्सव मनाया गया। इस दौरान भोजली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बेहतर सजावट के साथ उगाई गई भोजली को पुरस्कृत किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हमारे भारत देश में छत्तीसगढ़ प्रांत में जो भोजली का त्यौहार मनाया जाता है, ये पारंपरिक तौर पर संस्कृति और धर्म के आधारित पर है। ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, और भोजली माता का जो कार्यक्रम है, जो पूजन अर्चन है, इसको करने से घर में धन धान्य, रोग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा दूर हो जाता है। और इसको परंपरागत मनाने के लिए हम छत्तीसगढ़ वासियों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। मैं मानता हूँ कि इसको मनाने से प्रेम, व्यवहार और आपसी जो मन मुटाव होता है वो मिट जाता है। तो मैं अपने तरफ से, काशीनगर वासियों की तरफ से, भारत देश के
बल्कि छत्तीसगढ़ के जितने भी नागरिक हैं सबको धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे वार्ड नंबर 20 काशी नगर में भोजली माता का विसर्जन का कार्यक्रम है और भोजली माता का पूरे महीने भर ग्राम के महिलाएं, जेंट्स, लेडीज़ सभी कोई पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उसके बाद में उनका विधिवत हमारे भारतीय संस्कृति के, हमारे छत्तीसगढ़ में जो पारंपरिक त्यौहार है उसके तहत उसका विसर्जन करते हैं। तो हम लोग आज काशी नगर से निकल के पोड़ी बहार जो तालाब है वहाँ हम लोग विसर्जन करने जा रहे हैं, सब कोई धूमधाम से। भोजली ऐसे सावन महीना जो अपन मनाते हैं नाग पंचमी के दिन जवा भिगोया जाता है और जवा भिगो करके उसके दूसरे दिन उसको लगाया जाता है। यानी नाग पंचमी के दूसरे दिन हम जवा लगाते हैं और रक्षाबंधन के बिहान यानी दूसरे दिन ये विसर्जित किया जाता है। भोजली को अपने अपने घरों में बढ़िया अच्छे से उगा कर पूजा पाठ 8-10 दिन तक सेवा करते हैं। ये हमारी शांति का प्रतीक है और समृद्धि का प्रतीक है। कितने सालों से यहाँ मनाया जा रहा है? यहाँ जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000 से, सन 2000 से इस लाल मैदान में भोजली उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी समूह द्वारा कोरबा के पूर्व सैनिकों को राखी बांधकर आत्मनिर्भर और साहसी बनने की प्रेरणा ली गई। हिंदी मास के अनुसार भादो मास का प्रारंभ 20 अगस्त 2024 से हो चुका है, जो 18 सितंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक मास में विशेष तरह के खान पान एवं दिनचर्या का वर्णन है। डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने भादो मास में भोजन और जीवन शैली के विषय में विस्तार से जानकारी दी। आइए जानते हैं भादो मास के बारे में डॉक्टर नागेंद्र शर्मा से। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए आयुर्वेद में ऋतुचर्या, दिनचर्या एवं रात्रिचर्या का विधान बताया गया है, जिसमें कि अभी भाद्रपद मास प्रारंभ हो चुका है। भाद्रपद मास में विशेष रूप से हमको किस तरह का खान पान रखना चाहिए, इस विषय में आयुर्वेद में विशेष रूप से विस्तृत वर्णन है। इस मौसम में चूँकि इस माह में वर्षा ऋतु का समय होता है, तो वर्षा ऋतु होने के कारण इस माह में नमी और गंदगी, कीचड़ फैल जाता है, जिसके कारण से कीट, मच्छर, मक्खी आदि उत्पन्न होते हैं। बैक्टीरिया के पनपने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस मौसम में, इस माह में कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। खासकर कच्ची सब्जियां, सलाद, इस तरह की चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। इनको उबाल कर प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस माह में तुलसी दल का विशेष प्रयोग बताया गया है कि तुलसी दल को उबाल कर, तुलसी दल को डायरेक्ट नहीं खाते, तुलसी दल को उबाल कर और उसमें यदि अदरक भी छोटा टुकड़ा मिला दिया जाए पानी में, उसको उबाल कर सेवन करना चाहिए। उससे हमारे संक्रमण की बीमारियों से हम बच सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है उससे। साथ ही इस माह में, भाद्रपद माह में विशेष रूप से दही का परहेज बताया गया है। दही का सेवन इस माह में विशेष रूप से वर्जित है, क्योंकि दही के सेवन से पाचन संबंधी समस्या और आंतों में संक्रमण की समस्या होने की संभावना होती है। भाद्रपद मास में जीवन शैली में विशेष रूप से एक तो तेल की मालिश एवं बासी भोजन से परहेज करना चाहिए और शीतल सामान्य जल से दोनों समय स्नान करना चाहिए।
तुलसी दल एवं अदरक को पानी में उबालकर पीना चाहिए और साथ ही स्वच्छ एवं हल्के वस्त्र पहनने चाहिए। कीचड़ और नमी वाली जगहों से जाने से बचना चाहिए। दिन में शयन करना, रात्रि में जागरण करने से भी बचना चाहिए। और स्कंद पुराण में भाद्रपद मास के विषय में लिखा है कि भाद्रपद मास में एक समय भोजन करना चाहिए। तो एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति भाद्रपद मास में स्वस्थ एवं निरोगी रहता है। अज्ञात नदी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए और मच्छर कीट आदि जीव जंतु से बचने के लिए उचित संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम मौसम के परिवर्तन से बचकर मास में आहार विहार को ठीक कर स्वस्थ एवं आनंदित रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। मंगलवार को जिले में भोजली का पर्व धूमधाम से मनाया गया और भोजली का उत्साह पूर्वक विसर्जन किया गया। इसी बीच जिले में भोजली विसर्जन के दौरान एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। युवक भोजली विसर्जन देखने मुड़ादाई तालाब गया हुआ था। उसी दौरान उसका पैर फिसला और वह तालाब में गिर गया। भोजली विसर्जन करने गए अन्य लोगों ने युवक को बाहर निकाला, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। युवक की पहचान मुड़ापार बस्ती निवासी नील आकाश के रूप में हुई है। जिले के केरागछार गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 20 मवेशियों की हुई मौत। सूचना पर प्रशासन और पशु चिकित्सक केरागछार पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस घटना में मवेशी मालिकों को भारी नुकसान हुआ है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, नोट में महात्मा गांधी जी का तस्वीर कब से छपा हुआ है? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार व द्वितीय विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। नोट में महात्मा गांधी जी का फ़ोटो कब से छप रहा है, किस सन से? मेरे ख्याल से 90s के बाद से। उसके पहले शायद मॉन्यूमेंट छपते थे, तो मेरे ख्याल से 90s में ये इनिशिएटिव चालू हुआ था शायद। एग्जैक्ट सन बताएंगे? एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ही बताना था मुश्किल होगा, सॉरी। अच्छा ठीक है, आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को मैसेज देने के लिए यही कि अपना ध्यान रखे सब। आजकल जो भी हो रहा है, जितना फैला हुआ है सब, कोरबा ऐसे तो अच्छी जगह है लड़कियों के लिए, लेकिन लड़कियों को भी अपना बचाव करना चाहिए। सिर्फ किसी और पे भरोसा नहीं होना चाहिए। वो भी खूब बहुत ज़्यादा सक्षम होती है लड़कियां, उनको अपना सब ध्यान रखना अच्छे से आता है। उनको किसी पे भरोसा लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। नोट में महात्मा गांधी जी का फ़ोटो किस सन से छप रहे हैं? मेरे तो श्योर मालूम नहीं है। नहीं पता है? आप अपने प्रदेशवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या बोलूं? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। नोट में महात्मा गांधी जी का फ़ोटो किस सन से छपना चालू हुआ है? नोट में 100। नोट में किस सन से? किस अंक से? सन से। किस सन से? 1920। नो। ठीक है, ओके, थैंक यू। नोट में कब से महात्मा गांधी जी का फ़ोटो किस सन से छप रहे हैं? नोट में से उतना करेक्ट तो आइडिया नहीं है, फिर भी लगभग आज़ादी तो 47 में मिल गया था। 47 के बाद में 50 के बाद से 1950। आपका जवाब एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहे हैं। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वाले के यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप प्रदूषण से बचें, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रदूषण कम करें। क्योंकि अभी क्या है, कहीं भी खुली जगह में जो गंदगी फैला देते हैं कहीं भी, जिसके कारण से अभी बहुत जो गड्ढे हैं आसपास में, जो पानी अभी माहौल चल रहा है डेंगू का, लोगों का बहुत ज़्यादा शिकायत आ रहा है ना। तो अभी क्या है, साफ़ पानी में भी डेंगू का आता है। मलेरिया गंदे पानी में हो रहा है, लेकिन साफ़ पानी में ही डेंगू का मच्छर पनप रहा है। तो अपने आसपास में पानी जमा होने से रोकें। धन्यवाद। थैंक यू। नोट में कब से महात्मा गांधी जी का फ़ोटो छप रहा है, किस सन से? 1947 नहीं है भाई।
1951 है मेरे ख्याल से। 1951 ऐसी कुछ है। नहीं पता? नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। आप जिले वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कल भारत बंद है, तो अपने घर पे रहिए और जो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसको देखते हुए यहाँ के मूल निवासियों को सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही है। थैंक यू सर। नोट में महात्मा गांधी जी का फोटो कब से किस सन से छपना चालू हुआ है? ये तो मेरे को याद नहीं है। नहीं याद है? ये मेरे को याद ठीक है सर, ओके, थैंक यू। नोट में महात्मा गांधी जी का फोटो किस सन से छपना चालू हुआ? 1947। नो, आपका 1950। नहीं, आपका जवाब गलत है। आप यहाँ के कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पढ़ाई में ध्यान दे और जनरल नॉलेज को अवेयर करे। ओके, थैंक यू। नोट में महात्मा गांधी जी का फ़ोटो कब से छपना चालू हुआ, किस सन से? नोट में 1969 सवी। आर यू श्योर? यस, 1969। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपका नाम? प्रीति कुमारी। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारा कार्यक्रम देखती हैं? हाँ। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, नई नई जानकारी मिलती है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जहाँ से जानकारी मिले, छोटी मोटी न्यूज़पेपर पढ़ें, जनरल नॉलेज पढ़ें, तो आपको ऐसा गिफ्ट मिल सकता है। ओके, थैंक यू। नोट में महात्मा गांधी जी का फ़ोटो किस सन से छपना चालू हुआ है? 1969। आर यू श्योर मैम? श्योर। आपका नाम? अमृता मंडावी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? क्या ही कहें। चलिए ठीक है, ओके। आज का हमारा सवाल था, नोट में महात्मा गांधी जी का तस्वीर किस सन से छपना चालू हुआ था, जिसका सही जवाब है 1969 में महात्मा गांधी जी के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर यह प्रचलन चालू हुआ था, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है प्रीति कुमारी जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। व द्वितीय विजेता रही अमृता मंडावी जी, जिनको दिया गया जी महासेल की ओर से एक शानदार उपहार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी PW में enroll हो here अपने bright future को और भी brighter बनाइए with the great faculties and the facilities. PW provide you with the great faculty and the facilities. Welcome to PW. See you soon.